हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विज़र बुक। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 देखते हुए हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कई सारे मॉडल पेपर डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ करेंगे। चलिए, बीएड मॉडल पेपर डिस्कस करने से पहले कुछ एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लिया जाए। एग्ज़ाम पैटर्न के अंतर्गत इसके अंदर दो प्रश्न पत्र होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है जो विज्ञान वर्ग कला वर्ग दोनों को सॉल्व करना होता है। प्रथम प्रश्न पत्र के भी अंतर्गत दो खंड होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए जनरल नॉलेज का होता है, सामान्य ज्ञान, और सेकंड पार्ट बी लैंग्वेज का होता है, हिंदी और इंग्लिश। हर पार्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ईच पार्ट 100 मार्क्स। सिमिलरली द्वितीय प्रश्न पत्र में भी पार्ट ए पार्ट बी दो खंड होते हैं। पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और पार्ट बी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कला और विज्ञान चूज़ करना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व भी करना होता है। चलिए, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड एक मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान। फर्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है? ऑप्शंस आर आयन मंडल, ओजोन मंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल। जैसा कि हम सबको पता है, पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत वायु के आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की सतह पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में गिरावट या वृद्धि के अकॉर्डिंग हमने वायुमंडल को 5 लेयर्स में बांटा है। जो नीचे से इस प्रकार है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? 0 से 18 किलोमीटर। समताप मंडल की 18 से 50 किलोमीटर है, कहीं कहीं 50 से 60 भी लिखा है, मतलब 18 से 60 तक। उसके बाद मध्य मंडल 50 से 90, फिर आयन मंडल 90 से 400 किलोमीटर और वायुमंडल 400 किलोमीटर प्लस। अब जैसा इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है, अब हमने देखा क्या, 32 से 60 किलोमीटर के ये इसमें कौन सी लेयर आ रही है? समताप मंडल तो ऑप्शन में है नहीं, पर हमें पता है कि समताप मंडल के अंतर्गत ही एक ओजोन लेयर पाई जाती है, जिसे हम ओजोन मंडल भी कहते हैं, जो खतरनाक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ओजोन मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं? स्टेपी क्या है? स्टेपी एक शीतोष्ण घास का मैदान है जो एशिया तथा यूरोप के क्षेत्रों में फैला है। एशिया के स्टेपी क्षेत्र में अनेक कबीलाओं द्वारा पशुओं की खालों से एक अस्थायी आवास बनाया जाता है, जिसे युर्त कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? युर्त। इग्लू तो आप जानते ही होंगे, बर्फीले इलाकों में बर्फ़ के जो घर बनते हैं उन्हें इग्लू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई? हम सब जानते हैं मिशन इंद्रधनुष योजना वर्ष 2014 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई। योजना के तहत
2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिला को कुल 12 प्रकार के टीके दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस व्यवस्था को स्वर्णमान कहते हैं, अर्थात गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। वर्तमान में यह मौद्रिक व्यवस्था किसी भी देश में प्रचलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? स्वर्णमान, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई? अहस्तक्षेप की नीति किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू गई? तो ऑप्शन आर सर जॉन मैकफर्सन, सर जॉन सोर, सर जॉर्ज बार्लो, चार्ल्स मेटकॉफ। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सर जॉन सोर। इनके ही कार्यकाल में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। एक बड़ा चर्चित प्रश्न है कि पूछा जाता है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में व्यपगत नीति अर्थात डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसे हड़प नीति भी कहते हैं, अपनाई गई? तो यह लॉर्ड डलहौजी, जिसका कार्यकाल 1848 से 1856 के मध्य था, इसके ही कार्यकाल में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अर्थात हड़प नीति अपनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई? तो इसका ऑप्शन आर आर्टिकल 74, 86, 97, 65। हम सबको पता है कि मंत्रिपरिषद की व्यवस्था अनुच्छेद आर्टिकल 74 के अंतर्गत की गई है। उस मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद जो सदस्य होते हैं वे या तो किसी संसद का सदस्य होते हैं, अथवा अगर सदस्यता नहीं है तो उन्हें मंत्रिपरिषद में शामिल होने के 6 महीने तक किसी संसद का सदस्यता लेनी होती है। कुछ अन्य प्रश्न हैं, जैसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल कौन सा है? 72। राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? वो आर्टिकल कौन सा है? 123। एक नियुक्ति से रिलेटेड प्रश्न है कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति करता है? तो वो आर्टिकल कौन सा है? 76। एक और प्रश्न प्रचलित है कि लोकसभा और राज्यसभा में किसी मत को लेके मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? तो वो आर्टिकल हमारा कौन सा है? 108। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शंस आर 4 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, 6 ईयर्स। जैसा हमको सबको पता है कि लोकसभा एक अस्थायी सदन है जो हर 5 साल पे भंग होता है, और राज्यसभा कभी ना भंग होने वाली स्थायी सदन है। इसके अंतर्गत इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप सबको पता है रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में किसका मुख्यालय है?
ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ओपेक का मुख्यालय है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। किसका है? यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? हम सब जानते हैं, इनको हॉकी का जादूगर कहते हैं। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 प्रयागराज में हुआ था। इन्होंने 3 ओलंपिक मेडल हॉकी टीम में रहते हुए जीते। वो कौन कौन से ईयर के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हैं? 1928, 1932 और 1936। अभी हाल ही में करंट का क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 12 लोगों को प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत 2 हॉकी के प्लेयर हैं। एक तो हमारे कैप्टन मनप्रीत सिंह और दूसरे गोलकीपर PR श्रीजेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 29 अगस्त। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई? ऑप्शंस आर तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो इस प्रश्न का उत्तर है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना कब की गई? किस राज्य में की गई? वेस्ट बंगाल। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है गीतांजलि, जिसके लिए 1913 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल SSB का गठन किस वर्ष किया गया? भारत चीन युद्ध 1962 के बाद वर्ष 1963 में सशस्त्र सीमा बल को स्थापित किया गया। वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल किस बॉर्डर पर सुरक्षा कर रही है? भारत नेपाल तथा भारत भूटान सीमा की रक्षा में तैनात है। एक बहुत प्रमुख क्वेश्चन है कि सशस्त्र सीमा बल किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है? तो इसका आंसर क्या होगा? गृह मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा? ऑप्शंस आर पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, बेलग्राम का युद्ध। इसमें पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी हुआ। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा एवं बाबर के बीच लड़ा गया, जिसके अंतर्गत भी बाबर विजयी हुआ। और चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय एवं बाबर के बीच लड़ा गया, जिसमें भी बाबर विजयी हुआ। बेलग्राम का युद्ध इसी युद्ध के निर्णायक साबित होने के बाद हुमायूं पराजित हुआ और शेरशाह सूरी गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या है? बेलग्राम का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? हम सबको पता है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस
दोनों लखनऊ अधिवेशन 1916 में एक दूसरे से मिली। उससे पहले इनका 1904 में अलग अलग हो गई थी। तो इसका आंसर क्या है? लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन 1916 का किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो वो है अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शंस आर दीपक मिश्रा, तीरथ सिंह ठाकुर, नारायण सिंह, PN भगवती। PIL जनहित याचिका की अवधारणा का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इसे भारत में शुरू करने का श्रेय मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1980 के दशक से हुई। तो इसका आंसर क्या होगा? PN भगवती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाली प्रमुख समाचार पत्र है? ऑप्शंस आर कोलंबो श्रीलंका, सेकंड ऑप्शन बीजिंग चीन, थर्ड ऑप्शन दिल्ली भारत, फोर्थ ऑप्शन ढाका बांग्लादेश। पीपुल्स डेली चीन का एक प्रमुख सरकारी समाचार पत्र है। इसका प्रकाशन बीजिंग से किया जाता है। इसकी प्रकाशक चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है। तो इसका ऑप्शन आंसर कौन सा होगा? बीजिंग चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शंस आर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, आशापूर्ण देवी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, भगवती देवी। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो फर्स्ट टाइम 2 जनवरी 1954 को 3 लोगों को मिला। वो 3 लोगों के नाम जान लेते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्ण, CV रमन, C राजागोपालाचारी। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा है? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। रिसेंटली करंट का क्वेश्चन है कि 2019 में भारत रत्न किसको मिला? तो 2019 में भी 3 लोगों को मिला। कौन कौन? नानाजी देशमुख, भूपेंद्र हजारिका और हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस आर क्रिकेट, वाटर पोलो, बैडमिंटन, फुटबॉल। प्रकाश पादुकोण का संबंध बैडमिंटन से है। बैडमिंटन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें अर्जुन अवार्ड और द पद्मश्री अवार्ड भी नवाजा गया है। प्रकाश पादुकोण बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के पिता हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? ऑप्शंस आर महासभा, सुरक्षा परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय। हम सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? सुरक्षा परिषद, जिसको हम लोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ही विश्व का सुपर पुलिसमैन भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ऑप्शंस आर 8 अगस्त 1967, 12 सितंबर 1972, 31 जुलाई 1962, 18 अगस्त 1977। तो आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई।
इसके अंतर्गत इस संघ में कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? 8 अगस्त 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य से में पारंपरिक है? तो ऑप्शन सर कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम में पारंपरिक है। यह केरल राज्य का प्रमुख नृत्य है। भारत के कितने शास्त्रीय नृत्य और कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, इनकी संख्या बताएं। तो हमारे भारत में क्लासिकल डांस 8 है और क्लासिकल लैंग्वेज 6 है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? किस राज्य का है? केरल का। केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम के अलावा, उसका नाम क्या है? कथकली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान बोरियल एट सी के लेखक कौन है? ऑप्शन आर नीरज सी चौधरी, अमिताभ घोष, खुशवंत सिंह, मोरारजी देसाई। ट्रेन टू पाकिस्तान बोरियल एट सी पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह हैं। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के समय की घटनाओं का उल्लेख किया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया है? ये हमारा करंट का क्वेश्चन है। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा स्थापित किया गया है? ऑप्शन आर असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में उड़ीसा राज्य की विधानसभा द्वारा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया गया है। इस विधेयक को राज्य विधानसभा ने 3 सितंबर 2021 को पारित किया। इस विधेयक के द्वारा राज्य में एक स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसके अंतर्गत राज्य के सभी चिकित्सा और पैरामेडिकल संस्थानों को संबद्ध किया जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की? जल शक्ति मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय। जैसा हम सब लोग जानते हैं, हम सबसे नवीनतम मंत्रालय कौन है? सहकारिता मंत्रालय। इसके अध्यक्ष कौन है? मंत्री कौन है? हमारे अमित शाह जी। जैसा हम लोग को सुजलाम अभियान इस नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि कुछ जल से रिलेटेड है। तो सुजलाम अभियान की शुरुआत भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाना है। इस अभियान की शुरुआत आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में की गई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूर्ण होने पे बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन आर सिंधी, देवनागरी, गुरुमुखी, इनमें से कोई नहीं। हम सब जानते हैं पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। और हमारी हिंदी भाषा को किस भाषा में लिखा जाता है, लिपि में लिखा जाता है? वो है देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? ऑप्शन आर
कैटेनोम परमाणु संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, तारापुर परमाणु संयंत्र, भाभा परमाणु संयंत्र। तो भारत में स्थापित प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र है, जिसकी स्थापना वर्ष 1969 में अमेरिका के सहयोग से की गई थी। वर्तमान में भारत में 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। कौन कौन से हैं? नरोरा, रावतभाटा, काकरापार, तारापुर महाराष्ट्र, कैगा, कलपक्कम, कुडानकुलम तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तारापुर परमाणु संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, CAD का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन आर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कॉल ऑल डिज़ाइन, कैश ऑल डेली, कंप्यूटर ऑल डिज़ाइन। तो इसका सही उत्तर है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन आर महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चित्तरंजन दास। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? यह सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 चला है और तीसरा गोलमेज सम्मेलन नवंबर दिसंबर 1932 में हुआ है। सबसे एक प्रचलित क्वेश्चन है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय ने पार्टिसिपेट किया था? तो वो है हमारे भीमराव अंबेडकर। और दूसरा क्वेश्चन है कि किस गोलमेज सम्मेलन में भारत कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था? तो वो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और इस प्रश्न के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति, तो वो हमारे ऑप्शन कौन सा है? भीमराव अंबेडकर। महात्मा गांधी ने तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लिया था, तो तीसरे में किसने लिया? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा, अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा, अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। आर्टिकल 351 के अंतर्गत भारतीय संविधान अनुच्छेद 351 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे, ताकि वह भारत के सभी लोगों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन आर भांगर मृदा, रेगुर मृदा, सोनार मृदा, खादर मृदा। काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ है? ये एक ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न लावा के द्वारा मिट्टी बनी है। इसको हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी भारत के विशाल मैदान, जिसे गंगा का मैदान भी कहा जाता है, एवं दक्कन पठार का किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया गया है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, अजंता पर्वत श्रृंखला। तो हम सबको पता है कि जो गंगा का मैदान है और दक्कन का पठार जो महाराष्ट्र के इलाके में फैला हुआ है, इसको कौन अलग करता है? विंध्य
पर्वत श्रृंखला। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कार निकोबार, लक्षद्वीप, मायाबंदर, बैरन द्वीप। तो हम लोग देखते हैं अंडमान निकोबार के पूर्व में दो द्वीप हैं, एक है बैरन द्वीप, दूसरा है नारकोंडा द्वीप। तो बैरन द्वीप पे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है और दूसरा सुषुप्त, भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी नारकोंडा द्वीप पर स्थित है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी? ऑप्शन है रामदास, एकनाथ, नामदेव, ज्ञानदेव। महाराष्ट्र के एक प्रमुख वैष्णव संत एकनाथ ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। संत एकनाथ का महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन तथा मराठी भाषा एवं साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? एकनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रशेखरन, जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया, इन्होंने किस खेल में ओलंपिक में भारत को प्रतिनिधित्व किया है? ऑप्शन आर क्रिकेट, हॉकी, तीरंदाजी खेल, फुटबॉल खेल। हाल ही में अगस्त 2021 में भारत के एक महान खिलाड़ी चंद्रशेखरन मेनन का निधन हो गया। ये फुटबॉल से संबंधित है। इन्होंने वर्ष 1960 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन सर चेन्नई, दिल्ली, विशाखापट्टनम, कोलकाता। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा दिल्ली के आनंद विहार में देश के पहले कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया। यह वायु प्रदूषण से निपटने की दिशा में केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। तो ऑप्शंस क्या हैं? कौन सा सही होगा ऑप्शन? ऑप्शन दिल्ली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली में लेके आया था? ऑप्शन सर मोहम्मद गौरी, फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन फिरोज, गयासुद्दीन तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने ही सम्राट अशोक के मेरठ और टोपरा शिलालेख को दिल्ली लाकर स्थापित कराया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब तक पहला वह गठबंधन सरकार चलाता हो, वह राज्यसभा का सदस्य हो, वह लोकसभा का सदस्य हो, जब उसके पास कम सांसद हो। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सत्ताधारी दल का सदन में परीक्षण किया जाता है। इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, अतः जब प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो वह अविश्वास प्रस्ताव के मतदान में भाग नहीं ले सकता। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? राज्यसभा का सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, मणिपुर। तो जैसे हम लोग को पता है कि उड़ीसा की चिल्का झील, जिसे हम जो एक प्रकार की लैगून झील है, वो एशिया की सबसे खारे पानी की झील है। वह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? उड़ीसा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था मंत्रालय द्वारा दिया जाता है?
ऑप्शन सर के बिरला फाउंडेशन, साहित्य कला अकेडमी, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन, संस्कृत मंत्रालय। सबसे पहले तो ये जान लें कि वाचस्पति पुरस्कार क्यों दिया जाता है। यह पुरस्कार संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है और यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन के बिरला फाउंडेशन। और हाल ही में 15वां वाचस्पति पुरस्कार डॉक्टर भास्कराचार्य त्रिपाठी को प्रदान किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए नागालैंड। हॉर्नबिल नागालैंड का एक प्रसिद्ध पक्षी है जिसके संरक्षण के लिए इस त्यौहार का नाम हॉर्नबिल त्यौहार रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? एक्सिस बैंक, SBI, IDBI, ICICI बैंक। भारत में उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गठित सर्वोच्च संगठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI है। यह उद्योगों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? IDBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IP चिप बनती है? पहला ऑप्शन सिलिकॉन से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, क्रोमियम से। हम सबको पता है कंप्यूटर में जो IP चिप यूज़ होती है, IC चिप, वो एक सेमीकंडक्टर से बनती है और सेमीकंडक्टर इसमें कौन सा है? सिलिकॉन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी प्रोसेसिंग होती है बिना किसी प्रोसेसर के एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, एक प्रोसेसर द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नाम से ही स्पष्ट है मल्टी प्रोसेसिंग, तो मल्टी प्रोसेसिंग एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया? ऑप्शन सर वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया। तो हाल ही में अगस्त 2021 में दक्षिण चीन सागर में भारत ने वियतनाम के साथ नौसैनिक अभ्यास किया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को 0 मील सेंटर कहा जाता है? ऑप्शन सर नागपुर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। दरअसल अंग्रेजों के शासनकाल में जो महाराष्ट्र राज्य का शहर नागपुर है, यही केंद्रबिंदु था। अंग्रेज यहाँ से देश के अन्य हिस्सों की दूरी नापते थे, उन्होंने एंट्री यहाँ से ली, तो इसलिए महाराष्ट्र के नागपुर से वे देश की विभिन्न जगहों की दूरी नागपुर से नापते थे, इसलिए नागपुर को 0 मील सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? नागपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो इसमें आपका ऑप्शन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। बाकी जो आयोग लिखे हुए हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये कोई भी संवैधानिक आयोग नहीं है, ये सब असंवैधानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई है? गोल्डन थ्रेशोल्ड, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, पेंटर ऑफ साइंस, द ब्राइट्स बुक्स ऑफ ब्यूटी।
कुलदीप नैयर द्वारा इंडिया द क्रिटिकल एज पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक में भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र की स्थिति का वर्णन किया गया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स। किसकी है? कुलदीप नैयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? ऑप्शन सर, आंध्र प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो यक्षगान हमारा कर्नाटक राज्य का एक प्रमुख नृत्य कला है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? कर्नाटक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है? ऑप्शन सर, अमृत बाजार पत्रिका, वंदे मातरम, भारत दुर्दशा, मराठा। तो हमें पता है भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। इस पुस्तक में इन्होंने भारत की सामाजिक व्यवस्था का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? भारत दुर्दशा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, बीजी तिलक। तो हम सबको पता है कि उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव के बाद संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, जो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में पूर्ण हुई। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू किया गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? रविन्द्रनाथ टैगोर, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीएस का लास्ट क्वेश्चन, प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है? प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन आर डॉक्टर विश्वेश्वरैया, महबूबुल हक, अमर्त्य सेन, जयप्रकाश नारायण। तो प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया नामक पुस्तक एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री डॉक्टर विश्वेश्वरैया द्वारा रचित रचना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? डॉक्टर विश्वेश्वरैया। इसी के साथ जेएस के 50 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अनिवार्य प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र का भाषा का, हिंदी भाषा के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।